कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान के सुनसान और बंजर इलाके से गुजर रही होती है। इस ट्रेन में वर्जिल नाम का एक आदमी बैठा होता है जो चुपचाप ब्रेड खा रहा होता है। उसके सामने एक बेचारी औरत अपने बच्चे को चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है। अब कुछ देर बाद जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो वर्जिल अपना आधा ब्रेड उस औरत को दे देता है और खुद ट्रेन से नीचे उतर जाता है। बाहर निकलकर वो पास की एक छोटी सी दुकान में जाता है और दुकानदार से किसी शख्स का पता पूछता है, लेकिन दुकानदार बिना कुछ कहे टीवी देखते हुए उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर वर्जिल ने उससे बाथरूम का रास्ता पूछा तो उसने बाथरूम की तरफ हल्का सा इशारा कर दिया। थोड़ी देर बाद वर्जिल बाथरूम में पहुंचता है और देखता है कि बाथरूम की हालत इतनी गंदी होती है कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल था, लेकिन मजबूरी में उसे वहीं काम करना पड़ता है। इतने में बाहर से एक आदमी आवाज लगाता है और पूछता है, शायद तुम किसी को कंपाउंड ले जाने के लिए इंतजार कर रहे हो। वर्जिल सिर हिलाकर हाँ कह देता है तो वो आदमी चला जाता है। अब बाथरूम से बाहर आने के बाद जब वर्जिल हाथ मुंह धो रहा होता है तो एक और आदमी उससे कहता है, पानी जाया मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्जिल कीथ नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ कंपाउंड की तरफ रवाना होता है। रेगिस्तान की गर्मी हद से ज्यादा थी, इसलिए वर्जिल ने एसी चला दिया, लेकिन कीथ फौरन उस पर चिल्लाता है और कहता है, एसी से इंजन पर लौट पड़ता है जिससे वो खराब हो जाएगा। इस वजह से अब वो एसी बंद कर देता है। अब बहुत देर सफर करने के बाद अचानक उनके ट्रक का टायर फट जाता है, जिसे बदलने के लिए उन्हें रुकना पड़ता है। वहीं पर उन्होंने दो जंगली कुत्ते लड़ते हुए देखे। कीथ ने एक को तो भगा दिया, मगर दूसरा जख्मी हो चुका था और वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए कीथ ने उस कुत्ते को पत्थर से मारकर उसकी तकलीफ खत्म कर दी। अब टायर बदलने के बाद दोनों फिर सफर पर निकलते हैं। रात होने पर वो एक पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं और वहीं आग सेंकते हुए कीथ वर्जिल से पूछता है, तुम कंपाउंड क्यों जा रहे हो? वर्जिल कहता है, उसे कंपाउंड में एक काम मिला है। कीथ उसे समझाता है, कंपाउंड में बस मजदूरी मिलती है और कुछ नहीं, लेकिन वर्जिल के लिए मेहनत का कोई मसला नहीं था। अगली सुबह कीथ सो जाता है और वर्जिल ट्रक चलाता है। थोड़ी देर बाद वर्जिल के लिए गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वर्जिल फिर से एसी चला देता है, लेकिन इस बार सच में इंजन खराब हो जाता है। जब कीथ को पता चलता है तो वो गुस्से से वर्जिल पर चिल्लाता है। वर्जिल माफी मांगता है और पास में हल्का होने के लिए चला जाता है। अब वापस आते हुए उसकी नजर कुछ पत्थरों के ढेर पर पड़ती है। उसने एक पत्थर हटाकर नीचे देखा तो उसके नीचे एक सोने का पत्थर निकला। ये देखकर वर्जिल के होश उड़ गए। उसने फौरन कीथ को बुलाया। अब ये देखकर कीथ भी हैरान हो गया और उसने लाइटर निकाला और बोला, अगर ये पत्थर जले और काला पड़ जाए तो ये सोना नहीं है। लेकिन जब उसने जलाकर देखा तो पत्थर में कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों समझ गए कि उनके हाथ असली सोना लग गया है। फिर दोनों ने कुल्हाड़ियां उठाई और सोना निकालने लग गए, लेकिन वो इतना बड़ा पत्थर था कि जमीन खोदने के बावजूद पूरा बाहर नहीं आया। अब उन्होंने ट्रक से रस्सी बांधकर खींचने की कोशिश की, मगर ये तरीका भी काम नहीं आया। अब सूरज ढलने लगा और शाम के वक्त जब कीथ लकड़ियां लेने गया तो उसने वर्जिल को समझाया कि इस इलाके में जंगली कुत्ते घूमते हैं जो सिर्फ आग से दूर भागते हैं। जिसके बाद वर्जिल भी कीथ के साथ लकड़ियां ढूंढने निकलता है। रात होती है तो दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं। इतना सारा सोना मिलने के बाद रात में वो खुशी से डांस करते हैं। कीथ कहता है, अब तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। थोड़ी देर बाद कीथ कहता है, हम इतना बड़ा सोने का पत्थर नहीं निकाल सकते, हमें एक एक्सकेवेटर मशीन की जरूरत पड़ेगी। उसने वर्जिल को बताया कि वो कुछ लोगों को जानता है जो उन्हें मशीन दिलवा सकते हैं। फिर उसने वर्जिल से कहा, तुम शहर जाओ और मशीन लेकर आओ और मैं इधर सोने का ध्यान रखता हूँ। मगर वर्जिल ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे शहर में कोई नहीं जानता और मुझे रेगिस्तान में रहने की आदत है, तुम जाओ, मैं यहाँ सोना संभालता हूँ। कीथ ने थोड़ा सोचा और फिर मान गया। अगली सुबह कीथ ने वर्जिल को कुछ खाने का सामान, कैंप के लिए कपड़ा, एक चाकू और एक सैटेलाइट फोन दिया। उसने कहा, मैं एक्सकेवेटर लेने जा रहा हूँ, मुझे 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। ये कहकर कीथ ट्रक में बैठा और रेगिस्तान की तरफ बढ़ गया। कीथ के जाने के बाद वर्जिल ने टेंट का कपड़ा एक पेड़ से बांधा और अपना छोटा सा कैंप तैयार किया। फिर उसने सैटेलाइट फोन चेक किया, सब ठीक था। अब कुछ देर आराम के बाद शाम होने पर वो लकड़ियां लेने निकल गया। वापस आने पर उसने देखा कि टेंट के पास एक बड़ा बिच्छू घूम रहा था। उसने फौरन एक लकड़ी उठाई और उसे मारकर भगा दिया। रात होने पर उसने थोड़ा खाना गर्म किया और उसे खाना शुरू ही किया था कि उसे दूर से जंगली कुत्तों के भौंकने और लड़ने की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन चाकू हाथ में ले लिया और सारी रात आंख खुली रखकर बिता दी। सुबह होने तक वो पूरी तरह थक चुका था। अब थोड़ी देर बाद जब वो हल्का होने के लिए गया तो वो पानी का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था। इतने में अचानक सैटेलाइट फोन बजने लगा, इसलिए वो जल्दी से दौड़कर वापस आया, लेकिन इतने में फोन कट चुका था। अब वर्जिल परेशान होकर इधर उधर घूमता रहा और चलते चलते उसे एक पुराना टूटा हुआ एयरप्लेन दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये प्लेन रात गुजारने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन वहां से सोना दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसने प्लान बदल दिया। फिर वह प्लेन के टूटे हुए टुकड़े उठाकर अपने टेंट के पास ले आया ताकि वो इसका इस्तेमाल करके धूप से बच सके। अब थोड़ी देर बाद वो थककर सो गया और जब वो उठता है तो उसका चेहरा तेज धूप में जल गया होता है। दर्द के बावजूद वो वापस सोने के पास जा बैठता है और खुद से बातें करने लगता है, जैसे वो उस सोने को अपना हमराज समझने लगा हो। वर्जिल
सोने के पास बैठा सोच रहा होता है कि कैसे वो इतनी दौलत को अपने साथ ले जाएगा। तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो सोने के बड़े पत्थर का एक टुकड़ा तोड़ने की सोचता है। वो काफी देर तक सोने के पत्थर पर जोर लगाता रहता है और आखिरकार एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इतने में उसका सैटेलाइट फोन बजता है। जब वो फोन उठाता है तो उसे स्क्रीन पर कीथ का नाम दिखाई देता है। वर्जिल फौरन कॉल उठाता है। कीथ कहता है, मुझे थोड़ा और वक्त लग रहा है, ट्रक का इंजन बार बार खराब हो रहा है। फिर वर्जिल खुशी से कहता है, मैंने सोने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया है। कीथ उसे कहता है, बस वहीं रहो और सोने की हिफाजत करो, मैं जल्द लौटूंगा। अब रात होने पर वर्जिल सोने के पास बैठा होता है कि अचानक जंगली कुत्ते इसके आसपास घूमने लगते हैं। उसने तुरंत जलती लकड़ी उठाई और उन्हें भगा दिया। अगली सुबह होने पर उसने एक बोतल में थोड़ा पानी भरा और पीने लगा ही था कि अचानक उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। वर्जिल ने तुरंत उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन सांप बचकर निकल गया। तभी उसे एहसास होता है कि पानी की बोतल गिर गई है और आधा पानी जमीन में सूख गया है। अब उसके पास थोड़ा सा ही पानी बचा था। इतने पानी से ही उसे कीथ के आने तक गुजारा करना होगा। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो फिर से प्लेन के पास गया ताकि अपने टेंट के लिए कुछ और सामान ले आए। तभी उसने देखा कि कोई उसकी तरफ चलकर आ रहा था। वर्जिल घबरा गया और फौरन प्लेन के अंदर छुप गया। कुछ देर बाद वो शख्स प्लेन के बिल्कुल पास आता है और कहता है, मेरे प्लेन से बाहर निकलो। विर्गिल धीरे से बाहर निकलता है और देखकर हैरान रह जाता है कि वो एक औरत थी। अब उस औरत ने उसे कुछ खाने पीने की चीजें देने की कोशिश की, लेकिन वर्जिल ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। औरत ने पूछा, तुम यहाँ रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? विर्गिल चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर वर्जिल चुपचाप उठा और वहाँ से चलने लगा। तभी उस औरत ने कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो, मुझे लगता है यहाँ कुछ और भी है। मगर फिर भी वर्जिल ने कोई जवाब न दिया और आगे चलता रहा। अब औरत उसका पीछा करने लगती है और बार बार पूछती रहती है कि वो यहाँ तक कैसे आया। आखिर तंग आकर वर्जिल कहता है, अपने काम से काम रखो। फिर वो गुस्से में अपने टेंट में लौट आता है, लेकिन वो औरत पीछे नहीं हटती। वो उसके साथ साथ टेंट तक आ पहुंच जाती है। तभी उसे उखाड़ने लगती है। ये देखकर वर्जिल का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उस औरत पर हमला कर देता है। एक ही वार में वो वहीं मर जाती है और फिर वो एक गड्ढा खोदकर उस औरत की लाश को दफन कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद जंगली कुत्ते वहां आ जाते हैं और लाश को खोदकर खाने लगते हैं। फिर वर्जिल उन्हें डराकर भगाता है और फिर लाश को दूर ले जाकर आग लगा देता है। ये सब करते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था। अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सैटेलाइट फोन बज रहा होता है। कीथ कहता है, एक्सकावेटर तो मिल गया है, लेकिन मुझे लौटने में कुछ और दिन लगेंगे। ट्रक बहुत धीरे चल रहा है। वर्जिल ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, ठीक है। अब उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन उसने देखा कि एक ट्रक उसके रास्ते से गुजर रहा है, लेकिन सोने के लालच में उसने मदद नहीं मांगी, बस चुपचाप खड़ा देखता रहा। अब शाम को जब वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है तो दूर से एक बड़ा बवंडर उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वर्जिल घबराकर अपने टेंट की तरफ दौड़ता है, लेकिन बवंडर इतना जबरदस्त था कि उसका पूरा टेंट उड़ा देता है। वर्जिल जान बचाता हुआ भागता है, लेकिन बवंडर ने उसके चारों तरफ अंधेरा कर दिया था। तभी एक पेड़ की तीखी शाख उसके पेट में आ चुभती है और वो दर्द से चिल्ला उठता है। अब कुछ देर बाद बवंडर रुक जाता है और जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो खुद को रेत के अंदर धंसा हुआ पाता है। वो मुश्किल से बाहर निकलकर देखता है कि उसके पेट में अभी भी वो लकड़ी घुसी हुई है, लेकिन दर्द के बावजूद वो सीधा सोने के पत्थर के पास चला जाता है और वहां से रेत हटाकर जैसे ही वो चमकता हुआ सोना देखता है, उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। फिर वो हिम्मत करके अपने पेट से लकड़ी निकालता है, जिसके बाद उसके पेट से बहुत खून बहा। फिर वर्जिल तुरंत एक कैन का ढक्कन आग में गर्म करता है और उसे अपने जख्म पर रख देता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो जोर जोर से चीखने लगता है। फिर वो पागलपन में अपने चेहरे पर रेत मलता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो फिर से उसके सामने एक औरत खड़ी होती है, जिसके हाथ में तीर कमान होता है। वर्जिल को लगता है कि ये वही औरत है जिसे उसने पहले मार डाला था, लेकिन वो औरत उस पर हमला नहीं करती, बल्कि उसे पानी पिलाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन जब वर्जिल की आंख दोबारा खुलती है तो वो औरत कहीं नहीं होती। उसे लगता है कि शायद ये सब उसका वहम था। तभी उसका सैटेलाइट फोन बजता है। वो कीथ को सब कुछ बताता है। उस पर कीथ उससे कहता है कि अगर वो औरत वापस आए तो उसे भी मार देना। कुछ वक्त बाद वो औरत वाकई फिर से आती है और वर्जिल की मदद करने लगती है, मगर वर्जिल अब भी सिर्फ सोने में ही उलझा रहता है। गुस्से में वो उस औरत पर चिल्लाता है और उसे दूर जाने को कहता है, लेकिन जाने से पहले वो औरत सिर्फ इतना पूछती है, क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? मगर वर्जिल चुप रहता है। इसी वक्त वर्जिल की हालत हद से ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो एक बार फिर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो उसके आसपास आग लगी हुई होती है और जंगली कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेरा होता है। वो घबराकर कीथ को कॉल करता है और रोकर कहता है कि जल्दी आ जाओ वरना ये कुत्ते मुझे मार देंगे। कीथ कहता है कि वो करीब ही है और कुछ देर में पहुंच जाएगा, लेकिन असल में कीथ दूर से अपनी दूरबीन से वर्जिल को देख रहा होता है। तब जंगली कुत्ते वर्जिल पर
हमला कर देते हैं। आखिरकार कुत्ते उसे काट कर मार देते हैं, लेकिन वर्जिल की आंखों में आखिर तक सिर्फ सोना ही रहता है और कीथ दूर से ये सब देखता रहता है। दरअसल कीथ अकेला ही ये सारा सोना लेना चाहता था। कुछ देर बाद कीथ वहाँ ट्रक और एक्सकवेटर के साथ पहुँचता है। वहाँ वो वर्जिल की लाश देखता है और सीधे सोने की तरफ बढ़ता है, मगर जैसे ही वो एक कदम और आगे बढ़ता है, एक तीर सीधे उसके सीने में लग जाता है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता और कुछ ही लम्हों में उसकी भी मौत हो जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच अक्सर सब कुछ बर्बाद कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।